चिराग जी अभी केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर वो बिहार आते हैं, युवा चेहरा हैं, शिक्षित हैं और बिहार में दलित का एक फेस है, तो मुझे लगता है, हाँ, दलित समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर चिराग पासवान जी अगर वहाँ आते हैं और एनडीए अगर उनको अपना सीएम फेस घोषित करती है तो ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। जीतन राम मांझी के बाद, जीतन राम मांझी तो अल्पकाल के लिए जो है दलित मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर देखा जाए तो रामसुंदर दास के बाद लगातार जो है दलित में से कोई भी चेहरा आया नहीं जो लंबे समय तक या 5 साल तक वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बना रहे। और चिराग जी युवा हैं, बिहार की उन अच्छी सूझबूझ है उनको और बिहार में अच्छा युवा चेहरा है, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। इसमें कोई क्या कहेंगे? चिराग पासवान से बेहतर नीतीश ऑप्शन है, नीतीश से बेस्ट ऑप्शन है बीजेपी एनडीए। हाँ, चिराग से बेस्ट ऑप्शन है बीजेपी, बीजेपी से बेस्ट ऑप्शन वही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए एनडीए का हिस्सा, अभी एनडीए का हिस्सा सुनिए, एनडीए का हिस्सा जो है चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी दलित समाज से आते हैं और अगर मैं पिछले 3 दशक को देखूं तो जीतन राम मांझी 9 महीने के लिए बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, दलित समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है लगातार जो है दलित समाज में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बना नहीं और कभी बिहार के लोगों ने जो है दलित समाज को आगे लेके उनके नाम को भी आगे नहीं रखा। तो आज समीकरण बिहार में बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नीतीश कुमार है, वो अच्छी सरकार चलाते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी पे थोड़ा सा मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि उन पे अब थोड़ा सा उम्र हावी हो रहा है और उनके कार्यकाल में बिहार ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, बिहार में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। मुझे लगता है कि अब एनडीए को एक नया फेस देना चाहिए, सीएम फेस, और उस नए सीएम फेस में चिराग पासवान जो है बहुत अच्छे फिट हो रहे हैं, उनको अनुभव भी है, एक केंद्र में मंत्री के तौर पे उन्होंने काम भी किया है, इसका अनुभव भी है और बिहार में अच्छा खासा जो है उनका वोट बैंक भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े फायदे का ये जो है। क्या लग रहा है जनता का इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए मैं रहने वाला हूँ दरभंगा से, मैं दरभंगा से हूँ, लेकिन बिहार में जो मुद्दा है, देखिए वो मुद्दा युवाओं का है। हाँ, और हर एक पार्टी के अंदर अगर आप देखें गौर से तो युवा चेहरा है। जैसे आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव जी हैं, हाँ, चिराग पासवान जी हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, उसके अतिरिक्त जो हैं कन्हैया कुमार हैं। तो अभी जो सारा जो राजनीतिक जो बहस चल रही है और जो सभी पार्टियों में अगर देखें तो युवा चेहरा को हर एक पार्टी जो है तहरीर दे रही है और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर चिराग पासवान एक अच्छे विकल्प के तौर पे हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है लगातार मेहनत किए जा रहा है, जनता की आवाज़ उठाए जा रहा है। देखिए वो आरजेडी के सीएम फेस हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिहार में अगर मेरी राय आप जाने तो दलित चेहरा क्यों नहीं हो सकता? दलित चेहरा हो सकता है अगर चिराग पासवान जी को मौका मिलता है और उनके अगर नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ती है पार्टी और एनडीए गठबंधन उनको सीएम फेस बनाता है तो इसमें मुझे जैसे लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है ये। सर बिहार में जो है जातीय समीकरण मैटर करता है, अगर आपसे जाति पूछा जाए तो क्या कहें? देखिए मैं सच कहूँ तो मैं पॉलिटिकली अगर देखूँ तो मैं जातियों में विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, ठीक है, उसमें वो माहिर होता है। बिहार के अंदर जो जातीय समीकरण है ना, बिहार की बर्बादी का ये सबसे बड़ा कारण रहा है। पिछले कई दशकों से अगर आप देखें तो जातीय आधार पे अगर कोई यादव है तो यादव का सपोर्ट करेगा, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का सपोर्ट करेगा, कोई पासवान है तो पासवान का सपोर्ट करेगा, कोई मल्ला समाज से तो मल्ला का सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, ये जातीय जो द्वेष होता है, पॉलिटिकल द्वेष, वो बढ़ता है। फिर हर एक छोटी छोटी जातियाँ अपनी अपनी पार्टी बनाती है। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जातीय समीकरण से हटकर बिहार के विकास में जो लोग आगे आए और जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे कैंडिडेटों का चयन कीजिए, उनको वोटिंग कीजिए और बिहार की तरक्की में अपनी भूमिका निभाइए। ये मेरा अपना मानना है। आपका तो मानना है, लेकिन सरकार तो जातीय जनगणना कराती है। देखिए सरकार कराती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, सरकार जातीय जनगणना कराती है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले तबके के लोग हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो एकदम हाशिए पे है, सरकार को उनको सुविधाएं देती है और सरकार उनको सुविधाएं अगर दे रही है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको मिलना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है पिछला कार्यकाल कैसा रहा नीतीश जी का? क्या कुछ बदला बिहार में? देखिए पिछला कार्यकाल जो है मैं देखूं अगर 2 बार तो उन्होंने इधर से उधर किया है और हकीकत ये है कि अगर नीतीश जी पलटी नहीं मारते तो आरजेडी काफ़ी हद तक जो है बहुत नीचे चला गया था। और अगर आज आरजेडी पूरे ऊर्जा में और पूरे जोश में जो है आज वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह जो उनको
देखा जा रहा है, हर एक छोटे छोटे मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से तेजस्वी जो उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी को पुनर्जीवित करने में नीतीश कुमार जी का हाथ है। और अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो आज आरजेडी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होती, ये भी एक सत्य है। लगातार जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है सवाल खड़ा होता रहा है। पिछले दिन जो है यूट्यूबर मनीष कश्यप को, जो भाजपा का नेता भी रहा था, उसके साथ जो है वह सलूकी हुआ था, मारपीट हुआ था। इसे आप कैसे देखिए, मैं मानता हूँ इसमें पार्टी कोई भी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, पार्टी कोई भी हो, देखिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा सभी लोगों को चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबको चाहिए। और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बद से बदतर है। इस पर जो है नीतीश सरकार ने जो काम होना चाहिए, और जो बिहार का स्वास्थ्य बजट है वो, और या हम कहें कि केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य बजट है उसके अनुरूप जो है नहीं है। जो आबादी है, जिस हिसाब से बिहार की आबादी है और जिस प्रकार से बिहार में जो कुव्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में, वो चिंता का विषय है। कहीं भाजपा का नेता रहा मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप के साथ इस तरीके का बदसलूकी होता है तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार? देखिए, उन्होंने आईना दिखाया है स्वास्थ्य विभाग को, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को आईना दिखाया है। वो बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी के लीडर माने जाते हैं मनीष कुमार जी। और मनीष कुमार किसी अपने पारिवारिक सदस्य के लिए वहाँ पर मदद मांगने नहीं गए थे या पैरवी करने नहीं गए थे। वो बिहार के एक गरीब परिवार की एक गरीब लड़की के लिए जो है मदद मांगने गए थे। लेकिन उनके साथ जो वहाँ पर जाती हुई, जिस प्रकार से वहाँ पर डॉक्टरों ने उनके साथ जो है मारपीट की, बाउंसरों ने जो मारपीट की, जो वहाँ के गार्डों ने मारपीट की, वो निंदनीय है। उस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, और मैं उनकी हिम्मत और साहस का जो है ना, मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से जो है पूरे बिहार के समाज का, बिहार की जनता का आँख खुलने का काम किया है। वही मनीष कश्यप ने जो बीजेपी में रहा है, अब कह रहा है कि जंगल राज 2.0 अब स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, इस पर हमेशा से बिहार के अंदर सवालिया निशान खड़ा होता आया है, चाहे सरकार किसी की रहे। और ये एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक सामाजिक सुरक्षा की बात है। जिस प्रकार से अपराध लगातार बिहार के अंदर बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे, आए दिन खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी। कहीं मर्डर हो गया, कहीं गोली चल गई, कहीं रंगदारी वसूला जाता है, कहीं रेप हो जाता है। अभी रेप में ही एक कुर्नी का मामला है मुजफ्फरपुर का, हाँ, वो दलित बच्ची के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं अपराध के मामले में बिहार सरकार जो है उसको कड़े सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर यूपी से सीखने का मौका मिले तो बिहार सरकार को कैसी व्यवस्था? बिल्कुल सीखना चाहिए। योगी जी का जो मॉडल है बिल्कुल सही है। अपराधियों को जो है सीधा एनकाउंटर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और क्या, जितने रेपिस्ट हैं, जितने बैंक रॉबरी करते हैं, जितने मर्डरर हैं, यानी कि अपराध में अगर है कोई भी व्यक्ति, तो मुझे लगता है उसकी रोकथाम करने के लिए योगी मॉडल को बिहार के अंदर अपनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कभी अपनाया नहीं गया। बेखौफ घूमते हैं बिहार के अंदर अपराधी। वो किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन बेखौफ घूमते हैं बिहार के अंदर जो हमारे अपराधी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी का समर्थक हो, उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। और बिहार में जो बिहार अपराध का गढ़ माना जाता है, इसको जो है देखा जाए तो 2005 से 10 के बीच में कम किया था, लेकिन जैसे ही सत्ता में अल्टी पल्टी हुई एक दो बार, फिर से जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला गया। और बिहार जो है इस समय अपराध के मामले में देखा जाए तो उत्तर भारत के अंदर पहले स्थान पे आ रहा है, यानी पहले स्थान पर आ रहा है। अपराध बढ़ रहा है वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हाँ, एनडीए गठबंधन को इस पर सोचना चाहिए, नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, बिहार के डीजीपी को सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।